हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं और बिजनेस कम्युनिकेशन की पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है 14 क्वेश्चन की सीरीज होने वाली, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। डिटेल वीडियोज़ के लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, तो वहाँ से आप डिटेल वीडियो भी एनालिसिस कर रहे हैं। मैं आ चुका हूँ 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। जी हाँ, 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे मैं आ गया हूँ। जल्दी से देख लेते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा। ये कह रहा है, अभी तो अपन ने देखा था, देखो ओरल कम्युनिकेशन और रिटन कम्युनिकेशन के इंपॉर्टेंस देखे थे 4th के अंदर, यहां पर और सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स देखे थे। ये कह रहा है इफेक्टिव राइटिंग, यानी कि जब रिटन कम्युनिकेशन हो तो उसके बेसिक सक्सेसफुल हो उसके बेसिक एलिमेंट या प्रिंसिपल्स कैसे होते हैं, यानी कि एक आइडियल रिटन कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए। हाँ, ये बेसिकली लेटर फॉर्म के अंदर अपन इसको समझेंगे, रिपोर्ट राइटिंग में समझेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको लेटर फॉर्म के अंदर समझते हैं। सबसे पहला ब्रेविटी होना चाहिए। ब्रेविटी का मतलब होता है कि अनयूजफुल थिंग्स नहीं होना चाहिए, सिंपल शॉर्ट होना चाहिए। इसको आप शॉर्ट भी याद रख सकते हो, ठीक है, शॉर्ट होना चाहिए। इसके अलावा आप इसके अलावा इसमें अपन चलते हैं सेकंड पॉइंट में, क्लियर होना चाहिए। जो रिटर्न इफेक्टिव राइटिंग कैसी होगी, आपकी क्लियर होनी चाहिए। मीन्स के इसको कह सकते हो कि आप उसके ऊपर ज़्यादा काटा पीसी ना हो, ठीक है, वापस से रिपीट ना कर रहे हो वर्ड, आप जो सेंटेंस हो वो क्लियरली फ्रेज हो, हैंड राइटिंग क्लियर हो, ये वाली सारी बातें इफेक्टिव राइटिंग के अंदर अपन कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का इसका मतलब यह है कि यहां पर जब आप इफेक्टिव राइटिंग कर रहे हो तो यू मस्ट डिलीवर अ मैसेज। ऐसा नहीं है कि आपने 5-7 पेज लिख दिया, जैसे कि एक ट्यूब में कॉपी भरने के लिए आपने करा, लेकिन कुछ उसका मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है। अगर वो मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है तो इट इज नॉट अ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। रिटर्न में बात हो रही है, ठीक है। एम्फेसिस, एम्फेसिस मीन्स कि आपको मेन जो आइडिया है, मेन जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर जोर देना चाहिए। मेन आइडिया एक सेंट्रल पॉइंट होता है आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन के ऊपर, जिसके ऊपर पूरा का पूरा आपका लेटर राइटिंग हो, एप्लीकेशन राइटिंग हो, रिपोर्ट राइटिंग हो, ये सब उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। तो एक एम्फेसिस होना चाहिए। ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऑनेस्टी मीन्स कि आपको कोई ऐसी चीजें नहीं लिखनी चाहिए जिसका आपके पास एविडेंस ना हो। जैसे कि आजकल न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, काफी जगह देखा जाता है कि बात कुछ और ही थी, लिख कुछ और गया। तो ये ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपके पास पहले उसका एविडेंस होना चाहिए, देन यू मस्ट राइट, क्योंकि प्रिंट मीडिया इज द मोस्ट ट्रस्टवर्दी इन द एंटायर मीडिया। यानी कि आप ये मान लीजिए कि आज की तारीख के अंदर लोग अखबार को सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि इसके अंदर अगर कोई न्यूज़ आई है तो वो सही है, तो इसलिए ऑनेस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, वो रीडेबल होना चाहिए, रीडिंग होनी चाहिए उसकी, एक बार आप उसको रीड कर लें। अदर जब जो राइटिंग करने हो रहा है तो वो इसका मोस्ट सूटेबल वर्ड्स उसके अंदर यूज़ करें जो उसके ऑडियंस के अकॉर्डिंग हो, है ना। तो इसके लिए अच्छा लिटरेचर आपको पहले खुद रीड करना चाहिए और उसके बाद लिखना चाहिए, दैट इज द रीडिंग, है ना। और रिवीजन, आप एक बार उसको रीचेक करें। रिवीजन का मतलब यहां पर क्या है, रीचेक करना। जो भी आपने रिटर्न का डॉक्यूमेंट लिखा है उसको एक बार से रीचेक करें, कहीं कोई प्रूफ रीडिंग की आवश्यकता तो नहीं है, ग्रामर मिस्टेक तो नहीं हो रही है, राइटिंग क्लियर है, ये ओवर राइटिंग तो नहीं हुई है, ये सारी की सारी चीजें अपन को इसमें लिखनी है। सिंपल सी बात है। तो रिटर्न डॉक्यूमेंट, रिटर्न कैसा होना चाहिए, ब्रेविटी होनी चाहिए, यानी कि सिंपल शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, एम्फेसिस वाला होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए उसके अंदर, ऑनेस्ट होना चाहिए और रीडिंग मटेरियल होना चाहिए। उसके जो वर्ड यूजेस हैं वो कह सकते हो कि काफ़ी एनरिच होने चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होने चाहिए और उसको आपको एक बार रीचेक भी करना है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स इन द रिटर्न कम्युनिकेशन। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और ये सीरीज कंप्लीट करते हैं। जय हिंद।